स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट साउंड पर। इस वीडियो में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उसके नृत्यांगना और नर्तक के बारे में सारे क्वेश्चन जो जीके के हैं सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है जो अंकित भाटी सर के स्टैटिक जीके बुक का है। ये पूरा बुक आपको पूरा सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए स्टैटिक जीके का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अभी जो सीएचएसएल का एग्जाम चल रहा है उसमें भी नृत्य और नर्तकी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सीएचएसएल वाले को लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आगे के शिफ्ट में भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग भी जरूर वीडियो को देख लीजिएगा, और एमटीएस वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश और जीके के ही दम पर उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और ये शास्त्रीय नृत्य कवर करने के बाद इसका लोक नृत्य का जितने भी क्वेश्चन है यानी कि सभी स्टेट के, उसका भी पूरा मैराथन वीडियो कवर करने वाले हैं, और इसी प्रकार सारे बुक को लगातार आपको कवर करा दिया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में देखें, अगर शास्त्रीय नृत्य टोटल कितना है, 8 शास्त्रीय नृत्य। अगर भरतनाट्यम की बात करें तो ये उसका पुराना नाम सदिर है। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भरतनाट्यम को सदिर के नाम से भी जाना जाता था, और ये तमिलनाडु का, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु के मंदिरों को समर्पित नृत्य है भरतनाट्यम। मोहिनीअट्टम कहाँ का? केरल का। विशेषतः महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य मोहिनीअट्टम है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, यानी कि उसे सिंपली उत्तर भारत का भी कहा जा सकता है। कथक का कहाँ का है? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। उसका मणिपुरी कहाँ का? मणिपुर का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उम्मीद करते हैं ये सभी आपको जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उन सभी का स्टेट पता होगा। अगर बात करें, यहाँ कुचिपुड़ी हो चुका है, आंध्र प्रदेश का है। सत्रिय कहाँ का? सबसे नवीनतम असम का है सत्रिय। कथकली कहाँ का है? ये भी केरल का है। महाभारत और रामायण के केरल विशेषतः पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है कथकली। चलिए अब सभी के इसमें कवर करते हैं सभी नृत्य के बारे में। लोक नृत्य जो 2500 लगभग दिया गया है, जिसमें लोक नृत्य जो टोटल लोक नृत्य 2500 क्वेश्चन है, सोच लीजिएगा। शास्त्रीय नृत्यों को वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है, पंचम वेद कहलाता है। सबसे प्राचीन नृत्य जो है भरतनाट्यम है। सबसे प्राचीन वेद नृत्य जो है भरतनाट्यम है। सबसे नया शास्त्रीय नृत्य सत्रिया है। इसके फाउंडर श्री मंतान शंकर देव है, यानी कि इसके फाउंडर के बारे में पूछा जाता है। सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक कौन है? शंकर देव। इसको शास्त्रीय नृत्य में वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। अगर बात करें सभी एक एक करके बात करते हैं। देखिए भरतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का, आपको पता होगा। इसके नर्तक के बारे में चलिए देखते हैं। कोमल वर्धन किससे संबंधित? भरतनाट्यम से गोविंद, भरतनाट्यम से शांता, भरतनाट्यम से वीपी धनंजय, भरतनाट्यम से मीनाक्षी श्रीनिवासन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीनाक्षी श्रीनिवासन भरतनाट्यम से। गीता चंदन भरतनाट्यम से। आनंद शंकर जयंत, ये सभी जो है भरतनाट्यम के नर्तक या नर्तकी हैं। और सबसे ज़्यादा एसएससी द्वारा पूछा जाएगा क्वेश्चन, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। इसको पद्म श्री जो है 1968 में दिया गया था, और पद्म भूषण 2001 में दिया गया था। पद्म विभूषण 2016 में दिया गया। ये तीनों फैक्ट याद कर लीजिएगा। ये भी पद्म श्री और पद्म भूषण से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म श्री 1968 में, पद्म भूषण 2001 में, और पद्म विभूषण 2016 में। देखिए ऐसे तो याद नहीं होने वाला, हम जानते हैं आप लोगों को याद नहीं होने वाला है, ऐसे किसी को याद नहीं होता। आपको रिविजन करना पड़ेगा, तभी ये पद्म श्री और पद्म भूषण वाले क्वेश्चन आपको याद होंगे। इसका आत्मकथा जो है ए पैशन फॉर डांस जो है यामिनी कृष्णमूर्ति की आत्मकथा है। राज्य कहाँ का है? तमिलनाडु का। शास्त्रीय नृत्य कौन कौन शास्त्रीय नृत्य करती है यामिनी कृष्णमूर्ति? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के नृत्य से संबंधित है यामिनी कृष्णमूर्ति। सोनल मानसिंह का भी देख लीजिए। राज्य कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है राज्य से। सोनल मानसिंह पुरस्कार 1992 में पद्म भूषण दिया गया था। 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था, और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना है सोनल मानसिंह। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये भरतनाट्यम और ओडिसी दोनों नृत्य से संबंधित है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह आपसे पूछ दिया जाए तो भरतनाट्यम या ओडिसी दोनों से संबंधित है। राजनीति की बात करें तो राज्यसभा सांसद जो है 2018 में कला क्षेत्र से इनको मनोनीत किया गया था। अब रुक्मिणी देवी अरुंडेल का देख लीजिए। राज्य कहाँ का है? तमिलनाडु से है। मृत्यु कब हुआ? 1986 में रुक्मिणी देवी अरुंडेल की मृत्यु हो चुका है। पुरस्कार की बात करें तो पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी 1957 में, कालीदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है कालीदास सम्मान। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो ये रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है इनको भरतनाट्यम से संबंधित नृत्य है। राजनीति की बात करें, रुक्मिणी देवी अरुंडेल को पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित, ये सीएचएसएल में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। राजनीति में रुक्मिणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी है जो राज्यसभा में कला क्षेत्र से नामित हुई थी। लीला सैमसन की बात करें तो राज्य कहाँ का है? तमिलनाडु के। पुरस्कार कब मिला हुआ? पद्मश्री 1990 में मिला। संगीत नाटक अकादमी 1999 से 2000 में मिला। और शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है लीला सैमसन। लीला सैमसन किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। अब देख लीजिए मृणालिनी साराभाई किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। राज्य कहाँ की है? गुजरात से है। पुरस्कार किनको मिला हुआ? कब मिला हुआ? पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1992 में मिला हुआ है। और यह 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया था।
नोट में देखिए, मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। मृणालिनी साराभाई जो है प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। पद्मा सुब्रमण्यम का देख लीजिए, राज्य के अंश से संबंधित, तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार जो पद्मश्री जो 1981 में मिला था, पद्म विभूषण 2003 में मिला था, और भरतनाट्यम से संबंधित है पद्मा सुब्रमण्यम। आप देख लीजिए, विशानु राम गोपाल किससे संबंधित है, यहाँ पर देखिए, इनको राज्य जो है कर्नाटक से संबंधित है। विशानु राम गोपाल पुरस्कार जो है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर 1999 में दिया गया था। सक्रिय वर्ष जो 1912 से 2003 तक सक्रिय थे। पुस्तक जो है इंडियन डांसिंग पुस्तक किसकी है, विशानु राम गोपाल की है। रिदम्स इन हेवन, ये दोनों पुस्तक उनकी है। अब बात करें पद्मिनी प्रियदर्शनी की, तो इनका राज्य जो है केरल से संबंधित है। मृत्यु 2016 में हो गया था, 71 वर्ष की उम्र में। पुरस्कार में देखिए, शांतला नाट्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। व्यवसाय फिल्म से संबंधित है। वैजंती माला का देख लीजिए, राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1965 में गंगा जमुना, 1962 में मधुमती, 1959 में दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है वैजंती माला। वैजंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम भी किया है। टी बाला सरस्वती देखिए, राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार जो पद्म भूषण 1957 में दिया गया था, पद्म विभूषण 1997 में दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी 1955 में दिया गया था। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वित्तीय चित्र बनाया है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भरतनाट्यम से संबंधित है टी बाला सरस्वती। मालविका सरुकई के बारे में देख लीजिए, राज्य तमिलनाडु से संबंधित है। पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2002 में दिया गया था, पद्मश्री 2003 में दिया गया था। शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों से संबंधित है मालविका सरुकई। नोट, वर्ष 1995 में मालविका सरुकई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। के सरोजा, इनका देख लीजिए, राज्य जो है 7 अप्रैल 1931 को यहाँ पर जन्म जो है 7 अप्रैल 1931 को हुआ था। निधन की बात करें 13 जून 2022 में हो गया था। राज्य जो है तमिलनाडु, भरतनाट्यम से संबंधित है के सरोजा। पुरस्कार की बात करें पद्मश्री 2011 में दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी 1995 में दिया गया था। के सरोजा कौन से नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से संबंधित है। सीवी चंद्रशेखर की बात कीजिए, सक्रिय वर्ष 1947 जो है और वर्तमान तक चल रहा है। पुरस्कार की बात करें संगीत नाटक अकादमी 1993 में दिया गया था। कालिदास सम्मान 2008 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। पद्म भूषण 2011 में दिया गया था सीवी चंद्रशेखर को। और नृत्य जो है भरतनाट्यम से संबंधित है सीवी चंद्रशेखर। अब कुचिपुड़ी के देख लीजिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का। इसके नर्तक और नर्तकी देख लीजिए, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री कुचिपुड़ी, वेमपति चिन्ना सत्यम। इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि एसएससी द्वारा पूछा गया, बार बार पूछा जाता है। वेमपति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। हलीम खान कुचिपुड़ी, अर्पणा सतीशन कुचिपुड़ी, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, ये भी कुचिपुड़ी। यानी कि कुचिपुड़ी नृत्य के इतने प्रतिपादक है। इसमें और भी क्वेश्चन है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अर्पणा सतीशन के बारे में देखिए, जान लीजिए। अर्पणा सतीशन केरल से संबंधित है और यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य सेरेमनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी में द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। 2022 में राष्ट्रीय नृत्य सेरेमनी पुरस्कार जो है अर्पणा सतीशन को दिया गया था। अब राधा रेड्डी का देख लीजिए, ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है और आंध्र प्रदेश से राज्य से हैं। पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था, पद्मश्री 1984 में दिया गया था। स्वप्न सुंदरी का देख लीजिए, राज्य तमिलनाडु है, पद्म भूषण 2003 में दिया गया था। शोभा नायडू देख लीजिए, राज्य तमिलनाडु से है और पुरस्कार जो पद्मश्री 2001 में दिया गया था। हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया और ये सभी जो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। पद्मजा रेड्डी, ये भी कुचिपुड़ी के संबंधित है और राज्य आंध्र प्रदेश है। पुरस्कार की बात करें संगीत नाटक अकादमी 2015 में दिया गया था और पद्मश्री 2022 में दिया गया था पद्मजा रेड्डी को। चलिए अब ओडिसी नृत्य से संबंधित सारे क्वेश्चन देखते हैं। ओडिसी किस राज्य का, ओडिशा का सिंपल आपको पता होगा। इसके नर्तक और नर्तकी देख लीजिए, हरि कृष्ण बोहरा जो है ओडिसी से संबंधित है। सोनल मानसिंह, बहुत ज़्यादा पूछा कोई क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह ओडिसी से संबंधित है। किरण सहगल ओडिसी नृत्य के प्रतिपादक है। रानी कर्ण ओडिशा। संयुक्ता पनिग्राही, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, संयुक्ता पनिग्राही ओडिसी से संबंधित है। कली चरण पटनायक, यह भी ओडिसी से संबंधित है। इंद्रानी रहमान, यह भी ओडिसी से संबंधित है। दुर्गा चरण रणवीर ओडिसी नृत्य से। मोहन महापात्र, ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मोहन महापात्र। सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मोहंती, ये सभी जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक ब्लैक और व्हाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया था। अगर बात करें केलुचरण महापात्रा के, तो ये ओडिसी से संबंधित है और सक्रिय वर्ष 1935 से 2001 तक था। पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1988 में, पद्म विभूषण 2000 में दिया गया था।
जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गया था, केलुचरण महापात्र ने ही उन्हें ओडिसी को पुनर्जीवित किया था। सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना किए थे। कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संगीता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहन दी, यामिनी कृष्णमूर्ति केलुचरण महापात्र की शिष्या रही हैं। ये सभी जो है केलुचरण महापात्र की शिष्या रह चुकी है। माधवी मृदुगोल, देखिए राज्य कहाँ से, ओडिशा से हैं। पुरस्कार की बात करें तो संस्कृति पुरस्कार 1984 में दिया गया था, पद्म श्री 1990 में दिया गया था, ग्रैंड मेडल डे विलो फ्रांस 1997 में दिया गया था, संगीत नाटक अकादमी 2000 में दिया गया था। माधवी मृदुगोल को ये ओडिशा से संबंधित हैं। कथकली के देख लीजिए, कथकली किस राज्य का है, केरल को आपको पता होगा। आनंद शिवरामन कथकली से संबंधित है। कृष्ण कुट्टी जो है कथकली से संबंधित है। मृणालिनी सरभाई कथकली से संबंधित है। बल्लतोल नारायण मेनन कथकली से संबंधित है। उदय शंकर कथकली से संबंधित है। कृष्णा नायर कथकली से, शांता राव कथकली से, ये सभी जो है कथकली से संबंधित हैं। अब कथक से देख लीजिए, कथक किस राज्य का है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का। बिरजू महाराज कथक से संबंधित है। लच्छू महाराज कथक से, सितारा देवी कथक, सूरत देव कथक, गोपी कृष्ण कथक। शोभना नारायण पूछा गया क्वेश्चन है, शोभना नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता है, 1992 में दिया गया था, कथक से संबंधित। मालविका सरकार कथक से, चंद्रलेखा बिंदादिन महाराज कथक से, अच्छन महाराज कथक से, नारायण प्रसाद कथक से। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद क्या है, अच्छन महाराज हो चुका है। नारायण प्रसाद कथक नृत्य से, मंजूश्री चटर्जी कथक नृत्य से, कुमुदनी लेखिया कथक नृत्य की प्रतिपादक है, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अरकर, ये सभी जो है कथक नृत्य से संबंधित हैं। अब मणिपुरी नृत्य के देख लीजिए, मणिपुरी किस राज्य का, मणिपुर के सिंपली आपको याद होगा, नयना झावेरी मणिपुर से संबंधित है, सुवर्णा झावेरी मणिपुर से संबंधित है, रंजना झावेरी मणिपुर से, दर्शना झावेरी मणिपुर से। झावेरी बहनें इन्हें कहा जाता है, ठीक है, आपको सिंपली याद रखना है, झावेरी बहनें मणिपुर से संबंधित है। गुरु अमली सिंह जो है मणिपुर से संबंधित है। नल कुमार सिंह मणिपुरी, एल बीनो देवी मणिपुरी, चारू माथर मणिपुरी, साबिता मेहता मणिपुरी, कलावती देवी मणिपुरी, बिंबावती निर्मला और मोहिता जो है सभी मणिपुर से संबंधित है। राजकुमार सिंह जीत मणिपुर से संबंधित है। और एक गुरु बिपिन सिंह जो है ये भी मणिपुर से संबंधित, लेकिन इसमें नहीं दिया गया, आपको याद रख लेना चाहिए। तो ये सभी जो है मणिपुर से संबंधित हैं। अब मोहिनीअट्टम का देख लीजिए, मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, ये भी केरल का है। भारती शिवाजी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। रागिनी देवी मोहिनीअट्टम से संबंधित है। हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम से, श्रीदेवी मोहिनीअट्टम से, कलामंडलम कल्याण कुट्टियम्मा मोहिनीअट्टम की, शांताराव मोहिनीअट्टम, कलामंडलम क्षेमवती ये भी मोहिनीअट्टम की, डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। अब सत्रिया के देख लीजिए, सत्रिया किस राज्य का है, असम का है। श्री मंथन शंकर देव सत्रिया नृत्य के प्रतिपादक है। शारदीप शौकिया सत्रिया से, गुरु जतिन गोस्वामी सत्रिया से। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा गया था अभी हाल ही के जीडी के एग्जाम में। प्रभात शर्मा सत्रिया नृत्य के, प्रामानंदा बखयान सत्रिया नृत्य के, गहन चंद्रा सत्रिया, गोस्वामी मणिक बखायान ये भी सत्रिया से संबंधित हैं। शास्त्रीय भाषाएं भी देख लीजिए, भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल भाषा को 2004 में घोषित किया गया था और यह सबसे पुराना है। संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में और सबसे नवीनतम जो है ओडिसिया है जो 2014 में इसको मान्यता दिया गया था। तो ये जितने भी शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे, नर्तकी और नर्तक थे, ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार का कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। और ये सभी जो जितने भी बुक के सोल्यूशन आपको लगातार आप मिलता जाएगा, आपको कोई देर नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और सभी का पीडीएफ आपको एक ही बार मिल जाएगा। जब ये पूरे बुक का पूरा खत्म हो जाएगा तो आपको एक बार वीडियो खत्म होने के बाद पूरा सोल्यूशन उसका आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिएगा, आप पीडीएफ से भी रिवीजन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, इन सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ है, आप जाके उन सभी पीडीएफ को भी डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।